जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे क्लाइमेटोलॉजी की, और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हॉट स्पॉट रीजन की। वर्ल्ड में हॉट स्पॉट रीजन कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ है, उनका सिनारियो क्या है, हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बारे में कंसेप्ट किसने दिया था। उसी क्रम में बायोडाइवर्सिटी से जो अगला रिलेटेड टॉपिक है, एक है होप स्पॉट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि होप स्पॉट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंसी होती है। ठीक है, होप स्पॉट। ठीक है, ये होप स्पॉट क्या होता है, आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था हॉट स्पॉट, उसी प्रकार से क्या होता है, होप स्पॉट भी होता है। ठीक है, तो ये जो आपका होप स्पॉट है, इसको हिंदी वाले भी होप स्पॉट से के नाम से भी क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, an area of ocean that needs special protection because of its wildlife and significant underwater habitats। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होते हैं, ये ओशन के कुछ एरिया होते हैं, यानी इसका संबंध किससे होता है, समुद्र से होता है। ये ओशन के कुछ एरिया होते हैं जहां पर क्या होते हैं कि जीव जंतु बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनको किसकी जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। अगर सुरक्षा नहीं प्रदान की गई तो ये जो जीव जंतु जो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जो ये रिच बायोडाइवर्सिटी को जो है शो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि होप स्पॉट क्या होते हैं। ये होप स्पॉट एकदम हॉट स्पॉट की तरह होते हैं, बस इनका कंसेप्ट हॉट स्पॉट का कंसेप्ट लागू होता है स्थल पे, धरातल पे, और इनका कंसेप्ट कहाँ लागू होता है, समुद्र में। यानी जैसे कोरल रीफ की बात की जाए तो कोरल रीफ जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे तो वो कहां पर होंगे, समुद्र में होंगे, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एक होप स्पॉट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि होप स्पॉट की परिभाषा भी यही है कि एक समुद्री क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतु बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उस एरिया में, लेकिन उनको प्रेजेंट टाइम में सिक्योरिटी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे रीजन को क्या बोला जाता है, होप स्पॉट बोला जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात ये हुआ कि होप स्पॉट के बारे में जानकारी किसने दी, तो होप स्पॉट के बारे में एक विद्वान थे, एक जो है अमेरिकन मरीन साइंटिस्ट थे, यानी ये जो है महासागर होता है उसके विज्ञानी थे। तो इन्होंने, इनका नाम था सिल्विया अर्ले। ठीक है, सिल्विया अर्ल नाम था इनका, इनका नाम था सिल्विया, ठीक है, सिल्विया अर्ले। ठीक है, इसको पढ़ते हैं EARLE, इसको आप अर्ले पढ़िए या अर्ल पढ़िए, तो भी आपको पढ़ना हो। तो इनका नाम था सिल्विया अर्ले, ये अमेरिकन मरीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 2009 में होप स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था, और होप स्पॉट की कंसेप्ट को इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट नहीं है, 2009 में हुआ था, लेकिन इसके बारे में क्या है, ओशन से लगातार क्या है कि प्रोटेक्शन करने की बात की जा रही है। थोड़ा सा ये जो है बर्निंग टॉपिक है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि होप स्पॉट के बारे में ये क्या होता है, समुद्र से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, या किसी और चीज से संबंधित है, स्थल से संबंधित है, या इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, मरीन ओशन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सिल्विया अर्ले, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी 2009 में। और इन्होंने बताया कि होप स्पॉट क्या होते हैं, जो आपको भी बताया गया, और इसी के लिए इन्होंने क्या किया, एक ब्लू मिशन तैयार किया। ब्लू मिशन का मतलब ये होता है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशन थे उसके बारे में स्टडी करवाई, और जहां जहां पे भी इनको दिखाई दिया कि यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी ओशन की बहुत ज्यादा है, उसको इन्होंने क्या बताया, उसको इन्होंने होप स्पॉट घोषित किया, और एक नेटवर्क तैयार किया पूरे वर्ल्ड का, और इसके कंजर्वेशन की इन्होंने क्या की, चर्चा की। बाद में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हुए, उन सम्मेलन में इनकी बात को माना गया, और जो विभिन्न देश हैं जिनका जो है ओशन से कंट्री जिनकी लगती है, वो देश और उस देश के अतिरिक्त भी जिनकी कंट्री नहीं लगती है, उस सारे देशों ने मिलकर क्या किया, ओशन को बचाने के लिए एक क्या तैयार किए, एक नेटवर्क तैयार किए। किसके तत्वाधान में, किसके निर्देशन में, इन्हीं सिल्विया अर्ल के निर्देशन में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 100 होप स्पॉट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, 100 होप स्पॉट
रीजन हो गए हैं। अगर किसी भी देश को होप स्पोर्ट रीजन घोषित कराना होता है तो क्या करना होता है कि इसकी एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी बात बतानी होगी, आपकी जांच होगी उस रीजन की, और उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, होप स्पोर्ट घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में कितने होप स्पोर्ट रीजन हैं। होप स्पोर्ट रीजन की इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में 2 रीजन हैं जो होप स्पोर्ट हैं। एक है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, आप अरब सागर में देखेंगे तो लक्षद्वीप है, बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे तो क्या है, मानव रहते हैं, लक्षद्वीप पे भी रहते हैं। ठीक है, कुछ जो है द्वीप है वहां पे रहते हैं। तो इन 2 द्वीपों, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है या लक्षद्वीप है, इसके आसपास की जो एरिया है, ठीक है, इसको क्या घोषित किया गया है, होप स्पोर्ट घोषित किया गया है। यानी इंडिया में कितने होप स्पोर्ट हैं, 2 होप स्पोर्ट हैं। और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, तो मोर देन कितने हैं, 100 होप स्पोर्ट रीजन है। इनका संबंध किससे है, इसी बायोडाइवर्सिटी से है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा होप स्पोर्ट के बारे में। होप स्पोर्ट के साथ साथ ही हम एक और चर्चा कर लेते हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, यानी कौन कौन से रीजन हैं जिन्हें हम मेगा बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। ये भी हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, इसी वक्त देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री किसे कहा जाता है। मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी मेगा का मतलब क्या हुआ, बड़ा, क्या है, बड़ा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, जैव विविधता, कंट्री का मतलब देश, यानी उन देशों को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के अंतर्गत रखा गया जहां पर जैव विविधता बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, जैव विविधता बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे रीजन को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं जिसको मेगा बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो वर्ल्ड में 17 कंट्री हैं, 17 ऐसे देश हैं जिनको मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें अगर मैक्सिमम देश होते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन की जो क्लाइमेट होती है वो डाइवर्सिटी के होती है, अनुकूल होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। संख्या याद रखना है, 17। हम नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या है, एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। दूसरा क्या है, मैक्सिको। तीसरा क्या है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। ठीक है, पेरू के बाद वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के बाद ये आपका ब्राजील। ये इतने क्या हो गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्री। अफ्रीका में 2 देश है, एक है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, और एक है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, और एक आपका हो गया मेडागास्कर। ये 3 क्या हो गए, अफ्रीकी कंट्री हो गए जिन्हें मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रखा जाता है। एशिया में अपना प्यारा भारत है, भारत भी क्या है, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है। दूसरा क्या है, चाइना। ठीक है, तीसरा है फिलीपींस। चौथा क्या है आपका, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पांचवा क्या है, मलेशिया। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक कंट्री और कहीं होगी, आपकी टोटल कितनी होनी चाहिए, 17 कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 होना चाहिए। इस बार तो 18 हो गया। इसको हम लोग फिर से देखते हैं ये कैसे ज्यादा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए हमको तीसरी बार में सफलता मिल गई, यानी टोटल कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या है, देखो देखना, लुक और सी में अंतर जानते हैं। ठीक है, तो लुक और सी में अंतर जान लीजिए। अब एक लड़का इसमें ऐसा होगा कि ठीक है 17 वो एकदम एकदम जोर लगा के रख लेगा 17 के नाम। ठीक है, तो 17 के नाम भी नहीं पूछे जाएंगे, आपसे मेरा वादा है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपने रख लिया, अच्छी बात है। आपको एक ऐसा दे सकते हैं, कुछ देशों के नाम डालकर कुछ मेगा बायोडाइवर्सिटी के दे दें, कुछ जो नहीं है वो भी दे दें। इस तरीके से पूछा जा सकता है।
आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि अगर सभी कॉन्टिनेंट की बात कर दिया जाए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो कहाँ पे मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में नहीं है? बस यहीं पर संविधान मौन हो जाएगा। ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। अरे आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये यूरोप वाला रीजन है, इसमें कोई कंट्री है नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है, आपको कॉन्टिनेंट दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मेगा बायोडाइवर्सिटी की कंट्री है, तो किसमें है? एशिया में है। किसमें है? एशिया में है। ये भी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। या ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यही 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अंतर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। आपको याद करना है, लुक करना है कि सी करना है, ये आपका काम है, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो होप स्पोर्ट का और आपकी मेगा बायोडाइवर्सिटी का, लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है और इस स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर और साथ ही साथ इंडिया लेवल पर पे कैसा काम किया जा रहा है इसको बचाने के लिए, ठीक है। जो हमारी प्यारी धरती है उसको बचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।